रण में उतरने के बाद दिग्विजय सिंह ने जनता को साधना शुरू कर दिया है। अपने किले को बचाने के लिए दिग्विजय सिंह इस बार सत्ता की देवी के शरण में पहुंचे, जहां वो पूजा अर्चना करते नजर आए। लोकसभा चुनाव के लिए मैदान सज चुका है। सभी प्रत्याशियों ने आगामी महासमर के लिए कमर कस ली है। फिर बात चाहे युवा प्रत्याशी की हो या फिर अनुभवी उम्मीदवार की, सभी जनता को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इसी कड़ी में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी लोकसभा के रण के लिए बिगुल फूंक दिया है और राजगढ़ का किला फतेह करने की तैयारी पूरी कर ली है। लोकसभा चुनाव का मुकाबला कड़ा है, इसलिए रण में उतरने से पहले दिग्विजय सिंह आगर मालवा में बगलामुखी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बगलामुखी माता के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान उन्होंने यहां पीले वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना कर विशेष हवन किया और मां का आशीर्वाद लिया। मां के दर्शन के बाद दिग्विजय सिंह ने वादा निभाओ पदयात्रा भी शुरू की, जिसकी मदद से वो जनता के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, आईटी भेजो, गला पकड़ो और वसूली करो। केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के विरोध में घोर विरोध करते हैं हम उसका। ये लोकतंत्र की हत्या है और जिसको जनता ने चुनकर भेजा उसको आपने बिना सबूत के उसको जेल भेज दिया और रिमांड ले लिया। मैं तो जुडिशरी से ही प्रार्थना करता हूं कि आप ये कर क्या रहे हैं। दरअसल राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में जनता से संवाद करने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने 31 मार्च से सुसनेर विधानसभा क्षेत्र से पदयात्रा शुरू की। 1 अप्रैल खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र, 2 अप्रैल राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र, 3 अप्रैल सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र, 4 अप्रैल नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र, 5 अप्रैल ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र, 6 अप्रैल चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र, 7 अप्रैल राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र पहुंचेगी। लोकसभा चुनावों में दिग्विजय सिंह का ये अंदाज कुछ कहता है। वो राजगढ़ सीट से उम्मीदवार हैं और अपने गढ़ को बचाने के लिए वो मैदान में उतर चुके हैं। भले ही दिग्विजय सिंह ने कहा हो कि उनकी उम्र चुनाव लड़ने की नहीं है, लेकिन पार्टी ने उन्हें राजगढ़ से उम्मीदवार बनाया है। उनके सामने बीजेपी के रोडमल नागर हैं। अब दिग्विजय के सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है, इसलिए पुरानी परंपरा के साथ उन्होंने पुरानी रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया है और जनता पर जमावट बनाने की तैयारी कर ली है। राजगढ़ की 8 विधानसभा सीटों में पदयात्रा करेंगे। 1 विधानसभा में 20 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। जनता से कनेक्ट होने की कोशिश, चुनावी माहौल का फीडबैक जानेंगे, कांग्रेस नेताओं को एकजुट करेंगे। 33 साल बाद दिग्विजय सिंह की राजगढ़ में वापसी हुई है। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार का मुकाबला कड़ा है, इसलिए क्योंकि 10 साल से राजगढ़ में बीजेपी का कब्जा है। इस बार का चुनाव साख बचाने का चुनाव है, इसलिए दिग्विजय सिंह ने पुरानी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। दिग्विजय सिंह जी भाजपा की तरह दिखावटी धार्मिक नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ऐसे धार्मिक व्यक्ति है जो घर से निकलने के बाद सबसे पहले रावगढ़ सरकार के चरणों में मत्था टेकते हैं, उसके बाद घर के बाहर निकलते हैं। और इसी तरह 2018 के पहले जो मां नर्मदा की पदयात्रा शुरू की थी, तो समझ लीजिए आप 3300 किलोमीटर की पदयात्रा करने का दम किसी और में नहीं था, माननीय दिग्विजय सिंह जी में था। माननीय दिग्विजय सिंह धर्म के प्रति पूरी तौर पर आस्थावान हैं और आज भी उन्होंने पदयात्रा शुरू की तो माता रानी के चरणों में उनके मस्तक अपने टेक करके, उनसे प्रार्थना करके, उनसे आशीष लेकर के पदयात्रा शुरू की, ताकि मध्य प्रदेश और देश में खुशहाली आ सके। देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव आने के साथ ही कांग्रेस के नेता फिर से मंदिर मंदिर भटकना शुरू कर चुके हैं। चुनाव से पहले तो दिग्विजय सिंह जी जब कहां सनातन के ऊपर प्रहार करते थे, कहां राम मंदिर का विरोध करते थे, वहीं आज जब चुनाव नजदीक में आ गए और विवश करके राजा साहब को रण में उतारा गया है, तो अपनी साख बचाने के लिए आज मां बगलामुखी के आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि इस देश की धर्मावलंबी जनता उनके मूल चरित्र से पूरी तरीके से अवगत है कि यह लोग धर्म का उपयोग सिर्फ और सिर्फ चुनावों के दरमियान स्वांग रचने के लिए करते हैं,
वास्तविकता में इनका आचरण धर्म विरोधी है, सनातन विरोधी है और राष्ट्र विरोधी है। दिग्विजय सिंह जो कभी हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को प्रतिपादित करते हैं, जो कभी पाकिस्तान की सेना के ऊपर हमारे जवानों के द्वारा किए गए हमले पर सबूत मांगते हैं, जो लगातार हिंदुत्व को नीचा दिखाने का काम करते हैं, आज अगर अपना कितना भी धार्मिक स्वरूप जनता के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करें, मध्य प्रदेश और राजगढ़ की जनता उनके इस ढकोसले में विश्वास नहीं करने वाली। दरअसल कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह वो नेता हैं जिनका सिक्का मध्य प्रदेश में सालों साल से चलता आ रहा है। भले ही कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि दिग्विजय समीकरणों में बदलने वाले नेता हैं। और ऐसा ही हुआ था साल 1998 में। हाईकमान से फ्री हैंड मिला तो बदले समीकरण। 1998 में कांग्रेस के सभी क्षत्रप दिग्विजय के खिलाफ थे। अर्जुन सिंह, माधव राव सिंधिया, सुभाष यादव, कमलनाथ एकजुट थे। चुनाव के करीब 1 साल बाद कमलनाथ ने कहा भी था 6 साल सीएम रह लिए, अब नहीं रहना चाहिए। दिग्विजय ने कांग्रेस हाईकमान यानी सोनिया गांधी को वचन दिया था, अगर फ्री हैंड मिलता है तो सरकार वापस ला सकता हूं, ऐसा नहीं होने पर 10 साल तक कोई पद नहीं लूंगा। हाईकमान से फ्री हैंड मिलने पर उन्होंने अपने हिसाब से निर्णय लिए। चुनाव परिणाम जब आया तो कांग्रेस जीत गई। 2003 तक सीएम बने रहने के बाद दिग्विजय सिंह अगले चुनाव में हार गए और फिर अगले 10 साल तक कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ा। कहा जाता है दिग्विजय सिंह ही वो नेता हैं जिन्होंने बीजेपी को सत्ता से बाहर रखा है। दिग्विजय को जमीन से जुड़ा नेता कहा जाता है। जमीन पर उतरकर काम करने वाले नेता। 2018 में नर्मदा परिक्रमा पदयात्रा की, पैदल ही विधानसभा सीटों पर मंथन किया। जमीन पर उतरकर कार्यकर्ताओं को करते हैं रिचार्ज। बड़ी तादाद में नेताओं को एकजुट करना, समय समय पर पार्टी की फीडबैक लेते रहे, पदयात्रा के जरिए चुनावी हवा को भांपते रहे। दिग्विजय सिंह वो नेता हैं जो राज्य से लेकर केंद्र की सत्ता तक मुखर रहे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। 50 साल से वो राजनीति में एक्टिव हैं और अब लंबे समय बाद उनकी परीक्षा अपने ही किले को बचाने की है। दरअसल पिछले चुनावों की बात करें तो दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने भोपाल से उतारा था। उनकी टक्कर साध्वी प्रज्ञा से थी, लेकिन दिग्विजय सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि पिछले चुनाव की परिस्थितियां दूसरी थी। इस बार दिग्विजय की लड़ाई अपने क्षेत्र में है, जहां पर लंबे समय तक उनका कब्जा रहा है। नलखेड़ा की बगलामुखी की जो देवी हैं, वो कई राजनेता वहां जाते हैं और अपनी मनोकामना की वहां पूरा होने की एक अर्जी भी लगाते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी का जो निर्वाचन क्षेत्र रहा है राजगढ़, वहां से वो काफी करीब है, नलखेड़ा का काफी प्रभाव है, वहां वो आते जाते भी रहे। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से जो नलखेड़ा का महत्व, उन्होंने पदयात्रा जो चालू की है, वो बहुत ही उनका स्पष्ट उद्देश्य है। किसी और जगह, किसी और गांव से वो करते तो जो भाजपा का एजेंडा रहता धार्मिक, उसका काट नहीं होता। लेकिन यहाँ आप देखिए नलखेड़ा में मन्नत के बाद वो पदयात्रा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो है वो एक संदेश सभी जगह जाता है, आसपास के क्षेत्र में जाता है कि पदयात्रा हो रही है। और दिग्विजय सिंह जी तो पदयात्रा के जरिए आप देखिए कि लगातार जनता से अपना संपर्क बनाते रहे हैं। और इस बार जो पदयात्रा है, तो जैसे नर्मदा पदयात्रा में किया था, इस बार नलखेड़ा में उन्होंने उसी तरह का धार्मिक अपना जो रुझान है वो स्पष्ट किया है। ऐसे में वो बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर सकते हैं। फिलहाल माना जा रहा है कि 77 साल के दिग्विजय सिंह की आखिरी परीक्षा है, इसलिए आगामी महासमर से पहले वो आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में स्थापित बगलामुखी माता के शरण में पहुंचे, जिन्हें सत्ता की देवी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में देखना होगा क्या मां दिग्विजय सिंह की मुरादें पूरी करती हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।